गोविंद, जो गवाम विंदती प्राप्नोति रक्षति, जो गौओं की रक्षा करें पालन करें उनको गोविंद कहते हैं, जो गौओं को सुख दे। तो यह नाम कह करके वे सब भाग रहे हैं, इधर कृष्ण की शरण में ले रहे हैं। हे कृष्ण कहते हुए गोविंद की शरण लिए। गोविंद मतलब उनके मन में स्मरण आ रहा था कि कृष्ण इंद्र की वर्षा से रक्षा किए, गोवर्धन धारण करके गोविंद रक्षा करेंगे। भगवान के अनेक नाम उनके अनेक गुणों को व्यक्त करते हैं। तो गोविंद की शरण में गए स्वाभाविक था। चारों ओर कोलाहल मच गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण रक्षा रक्षा, त्राहि त्राहि, हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। गोविंद की शरण में गए। गोविंद खिड़क से कुछ बाहर थे तो उधर सब भागे। गोकुलेंद्र तया अभिषिक्तम, जो गायों के रक्षकों के, गोपों के राजा के रूप में अभिषिक्त हुए हैं इंद्र द्वारा। भगवान अपि तद्वीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम, मां भयष्टेति गिराश्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत्। श्री गोविंद भी निजकृत्यम चकार इत्यर्थ। भगवान अपि, गोविंद भी अपना काम किए। सर्वसमर्थ परम दयालु श्री कृष्ण श्री गोविंद जब देखे तो गोकुलम भय विद्युतम, भय से सभी त्रस्त हैं। गोप गोपी और गौएं सभी त्रस्त हैं। बच्चे तो रोने लगे, बहुत बुरी तरह से रोने लगे। गिरा श्वास, इसलिए भगवान पहले मेघ गंभीर वाणी से आश्वासन दे रहे हैं। रक्षा तो करनी ही, लेकिन उसके पहले उनका भय दूर करने के लिए वाणी से गिरा आश्वास्य। और गोविंद का अर्थ होता है वाणी के अधिष्ठाता। गो का अर्थ वाणी भी होता है। गोविंद मतलब जो वाणी के पति हैं। तो पहले तो वाणी से ही रक्षा किए। माँ भयष्ट, भय मत कीजिए, भय मत कीजिए। परम भयहारी गोवर्धन धारी जब आश्वासन दे रहे हैं, इसी तरह का आश्वासन भगवान ने गोवर्धन धारण के समय दिया था। आप लोग डरिए मत इंद्र की वर्षा से, इस पर्वत के नीचे आ जाइए, ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। कई बार अनेक लीलाओं में जब जब संकट आया कृष्ण कहते हैं आप डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। तो ये आश्वासन, अभय वाणी, गिरा आश्वास वृषासुरमुपाह्वयत्, सब जब स्वस्थ हुए, भगवान की बात मान करके जो कांप रहे थे, भरा रहे थे, गिर रहे थे, भाग रहे थे, वो सब शांत हुए। अब ये ब्रजवासी गोप सखा आदि चकित होकर के देखने लगे, कैसे रक्षा करेगा, क्या करेगा। भगवान ने सबको शांत कर लिए। इसके बाद वृषभासुर को बुलाए, जो थोड़ा दूर पर था, अब वो बहुत उपद्रव करता, तो उसको बुलाए। जैसे बैल को बुलाते हैं उसी के शब्द में ही कह करके, जैसे वो जो बुलाने का शब्द है, सांड को जैसे बुलाया जाता है, ऐसे श्री भगवान बुलाए, लेकिन अपमान करते हुए उसको बुलाए। भगवान अपि भय विद्रुतम तत् गोकुलम वीक्ष्य मां भयष्ट इति गिरा आश्वास्य वृषभासुरम उपाह्वयत्। उपकार से स्व समीपे, भगवान ने गौएं चराते ही थे, किस गाय को निकट बुलाना है, किसको दूर भगाना है, क्या करना है, इस विषय में प्रवीण है। आया कह करके वो बुला रहे हैं सांड को। उप स्व समीपे आह्वयत्, अपने समीप बुला रहे, बुलाए। तो यह एक प्रकार का अपमान था उसका। जिसके भय से सारा गोकुल भाग रहा था, उसको श्री भगवान अपने पास बुला रहे थे, अपनी निर्भयता व्यक्त करते हुए।
अपनी वीरता को दिखाते हुए भगवान बोलते आ वाह वाह निकट आओ निकट आओ, और लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गए थे श्री कृष्ण। इसके बाद अपना परिकर बांधने लगे। चाहे श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते कि नहीं, वो बिल्कुल जैसे पहने थे वैसे ही पहने रहे, कोई भी दूसरा फेंटा आदि नहीं बांधे, बल्कि अपने सखा के कंधे पर हाथ दे करके खड़े रह गए अपनी निर्भयता व्यक्त करने के लिए। तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है, ये तिनके को मैं क्या गिनता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। और उन्होंने गाली भी दिया, भगवान ने कहा गोपालय पशुभीर मंद त्रासित किम सत्तम। अरे गाय चराने वाले इन गोपों को, जो मनुष्य समाज में सबसे सीधे साधे होते हैं, इनको त्रास देने से, इनको भय देने से इनके द्वारा तुमको क्या मिलेगा? जो सुख से बैठे हैं खिड़क में, गौएं भी दूध दी हैं, और ये क्या तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? इनको तुम भयभीत कर रहे हो, इससे तुमको क्या मिलेगा? अरे असत्तम, अरे दुष्ट शिरोमणि भगवान इस तरह से बोले। असत्तम, असत्यम का अर्थ जो असत हैं, खल हैं, उनमें तुम सबसे बड़े हो। अरे खलराज, इन गौओं को और गोपों को भय देने से तुमको क्या फायदा होगा? मई शास्त्री दुष्टा नाम तद विधानम दुरात्मन। मैं यहाँ